आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि कितने प्रकार के ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके बारे जानेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आप लोग इस वीडियो के अंदर में ट्रेडिंग कितने प्रकार के हैं वैसे बताने वाला हूँ। ओके, अभी तक आपने कितने प्रकार के ट्रेडिंग सुने हो? 1, 2, 3, उससे ज़्यादा तो नहीं सुने होंगे। अगर सुने भी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही सुने होंगे? 5, 6, 7, उससे ज़्यादा तो नहीं सुने हो ना। लेकिन आज मैं आप लोग को उससे ज़्यादा प्रकार के ट्रेडिंग बताऊंगा, यानी कि ट्रेडिंग का बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से मैक्सिमम प्रकार आज आप लोग को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा हर एक प्रकार ट्रेडिंग का। ओके, तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर में 11 प्रकार के ट्रेडिंग बताने वाला हूं, जिसे जानकर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इतने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग की कितने प्रकार हैं आपको समझ में आ जाएगा, जान जाओगे। ओके, मैं आप लोग को ट्रेडिंग के इन 11 प्रकार के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले, उन 11 प्रकार के ट्रेडिंग को जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग किसे बोला जाता है। कि आपको पता है ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? मैं इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं, यदि आप वो वीडियो देखे हो तो आप लोग पता होगा कि ट्रेडिंग किसे बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी समझते हैं कि ट्रेडिंग किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, संक्षिप्त में से जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है व्यापार, यानी कि व्यापार करना, उसी को बोला था ट्रेडिंग। तो देखिए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बोला जाता है कंपनी के शेयर को, स्टॉक को खरीद के होल्ड किया जाता है, उसके बाद जब उसका प्राइस बढ़ जाता है उस समय उसे सेल करके, बेच करके मुनाफा कमाया जाता है, उसे ही ट्रेडिंग बोला जाता है। समझ में आया ना? तो ट्रेडिंग में देखिए, हमेशा मुनाफा ही होगा जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको लॉस भी सहना पड़ेगा, यानी कि आप जो है कभी कभी प्रॉफिट कमा लोगे, कभी कभी हार भी जाओगे, यानी कि आपको लॉस भी होगा, हानि भी होगा। तो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट ही कमाओगे। ओके, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग जो है एक रिस्की गेम है, इसलिए आपको यहाँ पे सोच समझ के आना चाहिए, सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। यदि व्यक्ति को इसके बारे में सही नॉलेज है, सही जानकारी है और सही यह जो ट्रेडिंग करता है, तो यह रातों रात अमीर बन सकता है। लेकिन वहीं पे यदि उसका लक साथ नहीं दिया और उसका अच्छा नॉलेज नहीं है, तो वह जो है रातों रात गरीब भी हो सकता है अमीर से। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग का यहाँ पे वर्क होता है, काम होता है। तो ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की गेम है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे आप जो है अमीर बन सकते हो रातों रात और गरीब भी बन सकते हो रातों रात, ये फंडा है। ओके, तो इतना समझ में आया ट्रेडिंग के बारे में। अब चलिए जानते हैं कि ट्रेडिंग के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रेडिंग का पहला प्रकार है स्कैल्पिंग, यानी कि इसका मतलब होता है हिंदी में काला बाजार। अब आप मत डरना काला बाजार के नाम से। काला बाजार का मतलब क्या होता है? काला बाजार मतलब जहाँ पे धोखाधड़ी होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उसी को काला बाजार बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे उस प्रकार से नहीं है, भले यहाँ पे स्कैल्पिंग दिया गया है, काला बाजार नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग यहाँ पे मीनिंग होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे रिस्क होता है, यानी कि रिस्क बहुत हाई होता है। आप यहाँ पे चाहो तो रातों रात अमीर बन सकते हो, रातों रात गरीब बन सकते हो। यहाँ हाई रिस्क होने की वजह से ही इसे काला बाजार बोला जाता है। और यह जो है कुछ सेकंड के लिए होता है, यानी सेकंड की बात करें तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो स्कैल्पिंग में, काला बाजार व्यापार ट्रेडिंग में। ओके, यह ट्रेडिंग यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है बहुत ही रिस्क होता है, इसलिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए यदि आपका नॉलेज अच्छा नहीं है तो। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे समय के लिए ट्रेडिंग किया जाता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। ठीक है, तो समझ में आया ना स्कैल्पिंग के बारे में, यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किसे बोलते समझ गए। अब चलिए जानते हैं सेकेंड प्रकार का ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए, सेकेंड प्रकार ट्रेडिंग है जिसका नाम है डे ट्रेडिंग, जिसे बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आप सुने होंगे ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से, जो कि बहुत ही फेमस है हम लोग के इंडिया में। वर्तमान में हम लोग के इंडिया में इसी का प्रचलन है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग का ही प्रचलन है। इसी को लगभग हर कोई करते हैं और इसी में ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। यस, यह जो बहुत ही प्रॉफिट वाला यहाँ पे ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग बोल सकते हो। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है हिंदी में? इसका मतलब है एक दिन का ट्रेडिंग, दिन का ट्रेडिंग बोल सकते हो। ओके, तो देखिए इसमें, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में, डे ट्रेडिंग में, यह जो है केवल एक दिन का ट्रेडिंग होता है, नाम से ही पता चल रहा है एक दिन का। ओके, इसमें देखिए रोज दिन जब मार्केट खुलता है, मार्केट कब खुलता है, शेयर मार्केट कब ओपन होता है आपको पता है? हम लोग के इंडिया का शेयर मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और बंद होता है, क्लोज होता है 3:30 बजे, यानी कि लगभग 6 घंटा से थोड़ा ज़्यादा, 7 घंटा के अंदर में बोल सकते हो, 6 घंटा लगभग यहाँ पे आपको मिलता है टाइम। तो इन 6 घंटा में ही यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए, मतलब आपके हिसाब से जो है 6 घंटा के अंदर में एक दिन में जो भी ट्रेडिंग होता है, आप जो है कंपनी की स्टॉक को खरीदते हो,
सेल करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो एक दिन के अंदर में ही, एक ही दिन में, तो उसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग बोला जाता है। ओके, यानी कि सिंपल शब्द में बोला जाए तो डे ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? डे ट्रेडिंग बोला जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। एक दिन में ही आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है, या फिर बोल सकते हो यह जो है केवल एक दिन का ट्रेडिंग होता है। स्टॉक को बाय और सेल करना पड़ता है, यानी कि आप जो है सवेरे खरीद लिए तो शाम होते होते 3:30 बजे से पहले आपको सेल कर देना पड़ेगा। इसे ही बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। सेकेंड प्रकार ट्रेडिंग के बारे में समझ गए। अब चलिए जानते हैं तीसरे प्रकार की ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए, तीसरा प्रकार ट्रेडिंग है जिसका नाम है BTST या फिर STBT। अब बोलोगे भाई कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नाम है BTST STBT? तो देखिए, ये एक्चुअल में शॉर्ट नेम है तीसरे प्रकार के ट्रेडिंग का। तो BTST का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। उसी प्रकार से STBT का फुल फॉर्म होता है सेल टुडे बाय टुमारो। समझ गया ना? तो देखिए, इस प्रकार के ट्रेडिंग में यानी कि BTST STBT में मात्र 2 दिन ट्रेडिंग किया जाता है। आज आप खरीदे तो आपको कल बेचना पड़ेगा, कल आप खरीदे तो परसों बेचना पड़ेगा। इसी प्रकार से यह जो साइकिल होते रहता है, खरीदो बेचो वाला सिस्टम चलता है, केवल 2 दिन के लिए होता है। इसमें आपको यदि आप खरीद रहे हो स्टॉक को तो आपको कल बेचना ही पड़ेगा कुछ भी हालत में। उसी प्रकार से यदि आप आज स्टॉक को सेल कर रहे हो तो कल आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये सिस्टम चलते रहता है, इसे ही बोला जाता है BTST STBT बोला जाता है। ओके, तो समझ गया ना तीसरे प्रकार ट्रेडिंग के बारे में? समझ गए तो अच्छी बात है। अब चलिए जानते हैं चौथे प्रकार ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए, चौथे प्रकार ट्रेडिंग का नाम है जिसे बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग का मतलब होता है लहर या फिर दोलन। तो इसमें देखिए, चौथे प्रकार की ट्रेडिंग में यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक के प्राइस में स्विंग होता है, यानी कि ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो उस स्विंग से ही पैसा कमाया जाता है। उसे ही स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में देखिए, यदि आप आज स्टॉक खरीद रहे हो तो आप उसे होल्ड करके स्विंग करा के, यानी कि आप जो है 5 से 7 दिन तक रखोगे, यानी कि 5वें-7वें दिन में आप उसे सेल करोगे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक का प्राइस जहाँ पे स्विंग होता है, ऊपर नीचे होता है, उसी से प्रॉफिट जो बनता है उसे स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। ओके, इतना समझ गए, चौथा प्रकार ट्रेडिंग समझ गए। अब चलिए जानते हैं, इतना समझ गए तो पांचवें प्रकार ट्रेडिंग किसे बोलते हैं जानते हैं। तो देखिए, पांचवें प्रकार ट्रेडिंग का नाम है जिसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसके बारे में बहुत सुने होंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं जिसमें आप मोबाइल के द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, जिसमें आप बाय करते हो, सेल करते हो। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। तो आप यहाँ पे स्टॉक का विकल्प को खरीदते हो, यानी कि स्टॉक का ऑप्शन का आप यहाँ पे खरीदते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, उसे ही बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसमें देखिए, आप जो है कॉल लेते हो या फिर पुट लेते हो, इसे ही बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 से 7 दिन तक होता है ये ट्रेडिंग, यानी कि बोल सकते हो 1 सप्ताह के अंदर में ये ट्रेडिंग होता है। यानी कि आपको जो है 1 से लेकर 7 दिन तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को कंप्लीट करना होता है, बाय और सेल करना होता है। ओके, इतना समझ गए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि 5वां ट्रेडिंग के बारे में। अब चलिए जानते हैं 6वां ट्रेडिंग किसे बोला जाता है, यानी कि 6वें प्रकार ट्रेडिंग कौन सा है, इसका नाम क्या उसे जानते हैं। तो देखिए, 6वां प्रकार का ट्रेडिंग का नाम है पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है स्थितीय व्यापार। यानी कि स्थित होता है, पोजीशन होता है, एक जगह पोजीशन होता है, स्थित होता है, उसी को बोला जाता है पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए, पोजीशन ट्रेडिंग में यह जो है कुछ हफ्तों के लिए होता है, 3 से लेकर 9 हफ्तों के लिए, यानी कि 3 से लेकर 9 वीक के लिए, यानी कि यह जो है 3 वीक से 9 वीक तक चलता है। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग को बाय एंड होल्ड रणनीति बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, पोजीशन देखते हुए 3 से 9 सप्ताह के बीच में इसे सेल कर देना है। इस प्रकार से आप यहाँ प्रॉफिट कमाते हो पोजिशनल ट्रेडिंग में। ओके, समझ में आ गया इसके बारे में? इतना समझ गए, तब चलिए जानते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, यानी कि 7वां प्रकार के ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए, 7वां प्रकार ट्रेडिंग का नाम है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म, ये कम समय के लिए ट्रेडिंग होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं, जो भी बताया उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म नाम है, बट उतना भी शॉर्ट नहीं है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप जो है स्टॉक को बाय करते हो, खरीदते हो, उसके बाद उसे होल्ड करते हो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो है स्टॉक को खरीद के बाय करके होल्ड करते हो, उसके बाद इसे 3 से 6 महीना के अंदर में बेच देते हो, यानी कि आधा साल, हाफ साल के अंदर में आप उस स्टॉक को सेल कर देते हो और प्रॉफिट कमाते हो। उसे ही बोला जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। समझ गए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में? अब चलिए जानते हैं, यदि समझ गए इसके बारे में, तो नेक्स्ट प्रकार है, अगला प्रकार है 8वां प्रकार, यानी कि 8वें प्रकार का ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 8वां प्रकार ट्रेडिंग का नाम है मिड टर्म ट्रेडिंग। ये नाम से ही पता चल रहा है मिड मतलब मिडल का, बीच का,
यानी कि यदि शॉर्ट के बाद जो आता है उससे ज़्यादा बोलोगे तो वही आपका मिडल हो जाएगा। ओके, तो मिड टर्म ट्रेडिंग में देखिए आप जो है किसी स्टॉक को खरीदते हो, बाय करते हो, यहाँ पे भी आपको होल्ड करना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, उसे थोड़ा ज़्यादा के लिए रखते हो, यानी कि मिड टर्म के लिए रखते हो। तो मिड टर्म कहने का यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो है स्टॉक को खरीद के होल्ड करते हो कुछ महीनों के लिए, यानी कि 1 साल तक आप करते हो, यानी कि 1 साल के अंदर में आपको इसे, यानी कि आपको जो यहाँ पे मिड टर्म ट्रेडिंग में 1 साल के अंदर में ही स्टॉक को खरीद के बाय करके बेचना पड़ता है, होल्ड करके बेचना पड़ता है, प्रॉफिट कमाना पड़ता है 1 साल के अंदर में ही, उसे ही बोला जाता है मिड टर्म ट्रेडिंग। तो इसमें देखिए आप जो है स्टॉक को खरीदे, बाय किए और फिर होल्ड करके रखे हो, फिर होल्ड करने के बाद आप जो है इसे 9वां महीना या फिर 12वां महीना के अंदर में आप इसे सेल कर देते हो, फिर प्रॉफिट कमाते हो। इतना समझ गए मिड टर्म ट्रेडिंग के बारे में? इतना समझ गए तब चलिए जानते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि 9वें प्रकार का ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए 9वां प्रकार ट्रेडिंग का नाम है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के बाद आता है लॉन्ग टर्म। तो इसमें देखिए लॉन्ग टर्म में आप जो है किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो यानी ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे आप जो स्टॉक को बाय करके होल्ड करते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब आप जो है 1 साल से ऊपर या फिर 2 साल से ऊपर तक होल्ड करते हो, उसे ही बोला जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। यानी कि 1 या 2 साल से ऊपर के लिए ट्रेडिंग किया जाता है, यानी कि 1 साल या 2 साल से ऊपर के लिए स्टॉक को होल्ड किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है, उसे ही बोला जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। समझ गए? इतना समझ में आ गया ना? तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग के बारे में, प्रकार के बारे में। तो देखिए अगला ट्रेडिंग है, यानी कि 10वें प्रकार ट्रेडिंग का नाम है, जिसे बोला जाता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग। तो देखिए इस ट्रेडिंग में, यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग नाम से ही पता चल रहा है ट्रेंड, आप लोग सुने होंगे सोशल मीडिया में, आप लोग सुने होंगे ट्रेंड के बारे में। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, उसे ही ट्रेडिंग बोला जाता है। इसी प्रकार से आप सुने होंगे ट्विटर में एक ट्रेडिंग सेक्शन होता है, वहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कौन चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। आप लोग सुने होंगे ट्विटर के बारे में, वहाँ पे हर दिन रोज़ दिन कुछ ना कुछ टॉपिक ट्रेंड करता है। उसी प्रकार से एक ट्रेंड होता है शेयर मार्केट में भी। तो शेयर मार्केट के जो ट्रेंड को फॉलो करता है उसे ही ट्रेंड फॉलोइंग बोला जाता है। तो इसमें देखिए ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग में ट्रेंड के सिग्नल का वेट किया जाता है, और जब सिग्नल आता है ट्रेंड का उस समय बाय या सेल किया जाता है। तो इस प्रकार से बाय और सेल करके, ट्रेंड को फॉलो करके, सिग्नल को देख करके प्रॉफिट कमाया जाता है, उसे ही ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग बोला जाता है। समझ गया ना? तो इसमें देखिए ट्रेंड फॉलोइंग में कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, यह 2 दिन का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है कि कब तक रहेगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जो है हमेशा चेंज होते रहता है, कभी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कभी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस प्रकार से कोई फिक्स नहीं रहता है ट्रेंड का, इसीलिए यहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं रहता है, यानी कि टाइम फिक्स नहीं रहता है। ओके, क्योंकि ओवरऑल ये जो है पूरी ट्रेंड को फॉलो करता है। इतना समझ गया ना ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग के बारे में? इतना समझ गए तब चलिए जानते हैं आखिरी प्रकार के, लास्ट प्रकार के ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि 11वें नंबर के ट्रेडिंग के बारे जानते हैं। तो देखिए 11वें नंबर का ट्रेडिंग का नाम है, जिसे बोला जाता है मोमेंटम ट्रेडिंग। तो इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है मोमेंटम, यह जो है मोमेंटम को फॉलो करता है, यानी कुछ मोमेंट को फॉलो करता है। इस ट्रेडिंग में ट्रेडर्स आमतौर पर एक दिशा में गतिशील असेट्स यानी कि स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं। यानी कि इसमें देखिए मोमेंटम नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें देखिए एक मोमेंटम चल रहा है, एक दिशा में मोमेंटम चल रहा है, किसी स्टॉक का, किसी असेट्स का एक मोमेंटम चल रहा है, ऊपर जा रहा है चाहे फिर नीचे चल रहा है। तो यदि ऊपर ही जा रहा है तो उसी में खरीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, बेचते, कुछ ही बोल सकते हो। उस प्रकार से यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाया जाता है मोमेंटम को फॉलो करके। ओके, और यह ट्रेडिंग लंबे समय के लिए नहीं होता है, यह जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, जैसे कि 1 घंटा या उससे कम समय के लिए होता है, क्योंकि मोमेंटम जो है हर घंटा में चेंज होते रहता है, कभी ऊपर गया तो कभी नीचे गया, इस प्रकार से मोमेंटम चेंज होता रहता है, इसलिए जो है बहुत कम समय के लिए होता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना मोमेंटम और ट्रेंड के बारे में, दोनों अलग हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताया, ट्रेंड जो है ट्रेंड को फॉलो करता है और उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, उसमें शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। ओके, उसी प्रकार से मोमेंटम जो है यह जो मोमेंटम को फॉलो करता है और इसमें जो है कम समय के लिए होता है, 1 घंटा से कम के समय के लिए भी होता है। ओके, तो इसमें बहुत अंतर है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यही 11 प्रकार ट्रेडिंग है जिसे आप लोगों को मैं बताया 1 से लेकर 11 तक। तो समझ में आया ना सबके बारे में? मैं यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश किया।
हर एक ट्रेडिंग के बारे में यदि समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, यानी कि इन 11 में से कोई एक आध भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।